जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित हैं। क्रमशः बुद्धि रूपी लगाम को पकड़कर सही मार्गदर्शन करते हुए उस परम तत्व परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराकर उसका दर्शन, स्पर्श एवं उसमें स्थिति दिलाता है, वही उसे जान पाता है। हमें गुरु महाराज की शरण में आए लगभग 1 महीना हो गया था। मन में गुरु महाराज के प्रति उथल पुथल मची हुई थी। एक दिन अनुभव में आया कि हम केवल लंगोटी लगाए, चदरी लपेटे खड़े हैं। एक विद्वान पंडित दिखाई पड़े। उनसे हमने पूछा, ये हमारे महाराज जी कैसे हैं? वे बोले, अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, आपके गुरु महाराज वैसे ही हैं और यही हैं। आप में सब गुण विद्यमान हैं। उस दिन से विश्वास हो गया और अत्यधिक खुशी की वजह से हम भजन में बैठे ही रह गए। सूर्य कब निकल आया हमें पता ही नहीं चला। जब उठकर धूनी पर प्रणाम करने के लिए झुके तो गुरु महाराज ने एक जलता हुआ लक्कड़ पीठ पर मारा। जब हम उठकर खड़े हुए तो धूनी से चिमटा खींचकर मारा। उसकी दोनों नोकें सीने में आ लगीं। हमने पूछा, महाराज जी कोई भूल हो गई क्या? वे बोले, पीठ पर घाम लगा है तब उठ के आया है। इसी पराक्रम के माथे भजन करोगे? करे, महतारी का गर्भ छुड़ाने आया है। एक बार डांट पड़ जाए तो 15-20 दिन की छुट्टी, फिर भूल चाहकर भी न हो। हमारे गुरु महाराज ने साधना के नाम ऐसे जपो, रूप ऐसे देखो, ब्रह्म विद्या ऐसी है, सब टाइम टेबल ऐसे हैं, सब बता दिया, लेकिन भजन जागृत नहीं था। अभ्यास करते करते 4 महीने बाद अनायास हृदय से, आत्मा से आवाजें आने लगीं कि ऐसे चलो, ऐसे बैठो, अब उठो, बैठ जाओ, सो मत, अब खतरा है, अब ठीक है। पूरा दाहिना बायां अंग फड़कने लगा। 1-2 इंच की दूरी पर तड़ तड़ तड़, जैसे अंदर कोई प्रवेश कर गया हो। हमने सोचा कोई बीमारी हो गई है। तुरंत दौड़कर गुरु महाराज से बताया। महाराज जी ने कहा, बेटा अब राम रावण युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मारा जाई, राम जी का राज्याभिषेक होई, तभी छुट्टी मिलेगी। बीच में कोई विराम नहीं है। अब भगवान तुमसे बातें करने लगे। अब जब तक माया का समूल अंत नहीं होगा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक रास्ते में कोई विराम नहीं है। भजन जागृति हो गया बेटा। अतः भजन एक जागृति है। इसी साधन प्रणाली के अंतर्गत भगवान के निर्देशन में साधक को चलना होता है और अंत में उत्कर्ष होते होते पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी एवं चौथी पार किया तो दर्शन, स्पर्श और स्थिति है। भजन विधि तो पहले ही बता दिया था, लेकिन कोई मतलब नहीं था। इस जागृति के पहले का भजन मानो गूंगा बहरा था। जब तक भगवान हृदय से रथी न हो जाए, तब तक निवृत्ति दिलाने वाले भजन का आरंभ ही नहीं है, क्योंकि मन बस हो ही तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। यही वैदिक ऋषियों की अनुभूति थी। यही आज भी महापुरुषों की अंतः प्रेरणा में, शिष्य परंपरा में यथावत जहां तहां जागृत है। साधक के हृदय में प्रसारण के साथ ही साधना के प्रथम चरण में वह परमात्मा साधक को शूद्र, अल्प श्रेणी में प्रवृत्ति प्रदान करता है, उसका वैसा ही स्वभाव बनाता है। दूसरे सोपान में वह भरण पोषण और आत्मतृप्ति वाली वस्तुओं का संग्रह कराता है। तीसरी अवस्था में वह विराट प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता देता है। शीर्ष स्थान अर्थात चौथे स्थान पर वह अपनी ब्रह्ममयी आत्मा से आर्जव, मन का शमन, सरलता, धारावाही चिंतन इत्यादि गुणों को प्रस्फुटित कर स्वयं रथी के रूप में आरूढ़ रहते हुए पूर्णत्व की दिशा में ब्राह्मण की श्रेणी से विभूषित कराता है और इस स्थिति से चलाता हुआ क्रमशः अपरिवर्तनशील स्थिति का बोध कराते हुए अपने में समाहित कर लेता है। इस प्रकार वैदिक वर्ण व्यवस्था भी जीव के परम कल्याण के सोपानों का निर्देशन मात्र है, न कि वहां कोई ऐसा पुरुष खड़ा है जिसका सिर आकाश में और पांव रसातल तक चला गया हो। अतः यह क्रियात्मक पथ और उसकी जागृति आज भी पूर्णत्व से अप्लावित महापुरुषों से है और उन महापुरुषों में वह अनुभव गम्य है, जैसा कि विराट स्वरूपों का विस्तार पाया जाता है। अतः उनकी संगति करें और वे भी राम की कृपा से मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहिम परितहि, चित्वहीं राम कृपा करी जेहि। मानस 7:68-7। मानस का यही निर्णय है, क्योंकि मानस भी तो नाना पुराण निगमागम का निचोड़ मात्र है। अतः सज्जनों,
विप्र को चाहिए कि वे अपने स्वरूप की रक्षा उक्त सद्गुणों के सृजन से करें। अन्य वर्णों, वर्गों, संप्रदायों के जो प्रत्याशी देर सवेर इस अवस्था को पार करते हैं, महान हैं। इस क्रिया विधा की उपलब्धि का एक ही माध्यम चिरंतन सत्य है और रहेगा कि अनुभवी विज्ञानी तत्वज्ञ महापुरुष का सान्निध्य प्राप्त करें, उन्हीं हरकतों से पेश आवें जिनसे वे प्रसन्न रहें, जिनकी कृपा से आप सत्य की प्राप्ति कर सकें। श्री कृष्ण गीता में इंगित करते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता 4:54। अर्जुन, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा, दंड प्रणाम करके उनकी सेवा कर और निष्कपट भाव से प्रश्न करके उस ज्ञान को जान। हृदय में ईश्वर की जागृति तथा अपने मन से बौद्धिक स्तर का कार्य करना, दोनों में पूरब और पश्चिम का अंतर है। बौद्धिक निर्णय नास्तिकता और पतन की ओर अग्रसर कर सकता है। अतः किसी तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा अनिवार्य है। तत्वदर्शी महापुरुष ही माध्यम है। जिन खोजा तिन पाइयां। ऐसे महापुरुष भी पुण्य पुरुषार्थ से ही मिलते हैं। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।